मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अम्ल, भस्म और लवण चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण लवण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने साधारण नमक पर चर्चा किया था। आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण लवण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चलते हैं उस पर। तो विरंजक चूर्ण, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका सूत्र CaOCl2। CaOCl2 आपको ध्यान होगा, यहाँ पर हम एक चीज एक्सप्लेन करना चाहेंगे। CaO जो है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये एक चूना होता है, कली चूना होता है। और क्लोरीन हो गया, तो इसको चूने का क्लोरीन भी कह सकते हैं। ठीक है। इसका बनाने का जो विधि होता है, तो ठोस बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। मतलब क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करना है। कितना डिग्री टेम्परेचर पर? 40 डिग्री टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर डिग्री में दिया गया है। इसको यदि केल्विन में बदलना चाहेंगे तो आप इसमें 270 को जोड़ देंगे, तो 271 को, बल्कि ये हो गया। इससे जो बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO, कैल्शियम O से ऑक्सीCl2 क्लोराइड, तो यही आपका विरंजक चूर्ण हो गया। तो ठीक है, तो बनने का तरीका क्या हो गया कि बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका गुण, यह हल्का पीला सफेद चूर्ण है जो क्लोरीन जैसा गंध देता है। चूंकि क्लोरीन का गुण मिला हुआ है तो क्लोरीन जैसा गंध देगा ही, तो यह हल्का पीला सफेद चूर्ण होता है। दूसरा, यह वायुमंडलीय नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। अपघटित होने का मतलब क्या हुआ कि इसको छोड़ देने पर या फिर नमी डालने पर, इस पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर, यह जो अपना वास्तविक रूप होता है यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यह विघटित हो जाता है, दूसरे रूप में बदल जाता है। दूसरा है, वायु में खुला छोड़ देने पर इससे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यानी क्या हुआ, इसको यदि आप खुला छोड़ दोगे, ऐसे छोड़ दोगे, तो यह इसका क्लोरीन गैस अपने आप समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह तनु अम्लों से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। तनु अम्ल आपको हम पहले समझा चुके हैं कि तनु मना तनी मना थोड़ा सा, है ना। तनी मना कौन चीज? थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये होता है कि तनु अम्ल में अम्ल का मात्रा कम होता है, पानी का मात्रा ज्यादा होता है। तो तनु अम्ल से जब आप इसको अभिक्रिया कराएंगे तो इससे क्लोरीन गैस बनेगा। नेक्स्ट है, यह एक अस्थायी यौगिक। अस्थायी यौगिक मतलब क्या हुआ, इसके साथ इसको विशेष कंडीशन में रखोगे तो ये यौगिक रहेगा, अन्यथा इसको यदि आप खुला छोड़ दोगे तो यह यौगिक समाप्त हो जाएगा, यह दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं अस्थायी यौगिक। यानी यह अधिक समय तक अपने ओरिजिनल रूप में नहीं रहता है। इसको जैसे ही नमी, हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव जैसे पड़ता है, यह अपना रूप बदलने लगता है। इसीलिए यह कैसा यौगिक है? यह एक अस्थायी यौगिक है। अब इसके उपयोग पर चलते हैं। इसका उपयोग लॉन्ड्री में विरंजन के लिए यानी कपड़ा साफ सुथरा करने के लिए। दूसरा, कीटाणुनाशक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए। कीटाणु जल में जब इसको डालते हैं तो उसका कीटाणु समाप्त हो जाता है। तीसरा, कागज की फैक्ट्री एवं कपड़ा उद्योग में, कागज फैक्ट्री एवं कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म, इन सब के निर्माण में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपको इसमें एक चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 2 नंबर का पूछे, हो सकता है 5 नंबर का पूछे। 2 नंबर का पूछेगा तो सिर्फ कैल्शियम विरंजक चूर्ण बनाने की विधि के बारे में पूछेगा। और एक चीज याद रखिएगा आप हमेशा कि विधि का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ये लिख दोगे कि बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
क्या जैसे क्लोरीन गैस प्रवाहित तो होने से विरंजक चूर्ण बनता है, इससे काम चलने वाला नहीं है। ये लिखने के बाद उसके नीचे आपको उसका रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। ये रिएक्शन, जब तक आप रिएक्शन केमिस्ट्री में नहीं लिखोगे, यदि फुल नंबर का है भी तो आप भले सही लिखो लेकिन 1 नंबर आपको मिलेगा यदि 2 नंबर का पूछा गया है तो। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि यह लॉन्ग में क्वेश्चन पूछेगा तो विरंजक चूर्ण क्या है, इसके बनाने की विधि, इसके गुण और उपयोग लिखें, तो ये आपको टोटल लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट 11 पर, जिसका नाम है बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका सूत्र NaHCO3। NaCO3 इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसे मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा या फिर पाक सोडा भी कहते हैं। इसे अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब इसको जिस विधि से बनाते हैं उसका नाम है अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे प्रक्रम। बोर्ड एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को किस प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है, तो साल्वे प्रक्रम देंगे या फिर दूसरा अमोनिया सोडा विधि बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको बनाने की विधि समझते हैं। ये बनता कैसे है। कच्चे पदार्थ NH3 यानी अमोनिया हो गया, H2O जल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों प्रेजेंट होना चाहिए। में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके, मतलब इन चारों का उपयोग करके सोडियम क्लोराइड, जल, CO2 और NH3 इसका जब उपयोग करते हैं यानी इसके बीच अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड और NaCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। अब इसके गुण पर चर्चा करते हैं। यह एक रवादार ठोस पदार्थ है। रवादार समझते हो, जैसे चीनी हो गया, उसका कण बिल्कुल एक जैसा दिखाई पड़ता है, रवादार हो गया। नमक हो गया, रवादार हो गया। तो बालू हो गया, रवादार हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर यह एक रवादार ठोस पदार्थ है। यह जल में कम घुलनशील है, यानी यह जल में पूरा तरह से नहीं घुलता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय होने का मतलब हुआ इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। यह एक दुर्बल क्षारक होता है। दुर्बल क्षारक का मतलब हुआ इसका पीएच मान 7 के आसपास यानी 7, 8, 9 तक रहता है तो दुर्बल, उससे ज्यादा होता है तो सबल। नेक्स्ट है इसका उपयोग। इसका उपयोग कैसे करते हैं, खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए, खाना को तेजी से पकाना है तो उसमें डाल दीजिए खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। दूसरा, औषधि के रूप में शरीर की अम्लता को दूर करने में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, अग्निशामक। अग्निशामक मतलब आप समझते हो, यह एक यंत्र है जिसका उपयोग हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं। तो आग बुझाने के लिए चूंकि ये सब जो है इसमें ये जो बनता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा रहता है जिसको भारी गैस भी कहते हैं। तो इससे जो है इसे यूज करने से आग बुझाने में आसानी होती है। नेक्स्ट है शराब, यानी शराब में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका सोडियम बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या है, उसका बनाने का विधि, उसका गुण धर्म और उसका उपयोग। तो आपको जैसा इसमें भी पिछला क्वेश्चन में बताया कि यदि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या है या फिर बनाने की विधि कह देगा लिखने के लिए। आपको बनाने की विधि में जो विधि होता है उसके साथ साथ ये रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, ये चीज का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका उपयोग और गुणधर्म को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग धोने का सोडा या जिसको धोवन सोडा भी कहते हैं, और धोना का अंग्रेजी वाश होता है, इसीलिए इसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो वॉशिंग सोडा का कैसे क्या चीज होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसका गुण क्या होता है और उसका उपयोग क्या होता है, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है धोने का सोडा। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो हाइड्रेट शब्द है, हाइड्रेट का मतलब जल से होता है H2O। तो सोडियम कार्बोनेट डेका माना 10 हाइड्रेट, यानी जिसका सूत्र Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और 10 हो गया डेका के लिए, और H2O हो गया हाइड्रेट के लिए। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, जिसका जो सूत्र होता है Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है। अच्छा, इसको भी जो है अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। इससे पहले हम लोग को याद होगा, इससे पहले हम लोग खाने वाला सोडा के बारे में डिस्कस किए थे, जिसको साल्वे प्रक्रम से बनाया जाता था। तो सेम उसी तरह से खाने वाला और धोने वाला दोनों को सेम प्रक्रम से तैयार किया जाता है। तो इसे भी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। तो बेकिंग सोडा को बनाने का वॉशिंग सोडा को बनाने का जो विधि होता है वो क्या होता है कि पहले बेकिंग सोडा मतलब जान रहे हैं खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा को जो है पहले गर्म करते हैं। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, तथा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत करने से धोवन सोडा प्राप्त होता है, यानी जल के साथ अभिक्रिया करने पर। तो ये हो गया 2NaSCO3 डेल्टा। ये जो डेल्टा का चिन्ह है इसका मतलब होता है गर्म करना। इसमें यदि परेशानी है तो इस पे गर्म लिख दो। ठीक है, वो दोनों एक ही चीज है। तो Na2CO3 H2O CO2। ठीक है, तो ये बन गया मेन रूप से सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो खैर अब यहां मतलब ये हो गया एक तरह से ये 2 स्टेप्स में बनाते हैं। तो अब सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ क्रिस्टलीकृत करते हैं। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, इससे बन गया Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में आपको ये ऊपर वाला जो लिखे हैं उसके बाद आपको दोनों रिएक्शन को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसका गुण, यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। आप लोग सीधा सीधी देखो, जब आप धोने वाला पाउडर के रूप में सर्फ का प्रयोग करते हो तो जनरली वह उजला ही होता है। तो वही चीज का इसी का प्रयोग किया जाता है सर्फ में। तो यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। क्षारीय का मतलब इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसे गर्म करने पर यह जल का रवा को खो देता है, यानी ये जो आप देख रहे हैं Na2CO3 इसके साथ 10H2O है। जब इस चीज को हम गर्म करते हैं तो ये जो रवा है 10H2O वह समाप्त हो जाता है। तो इससे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट ही बचेगा। तो जो बचता है इसको हम लोग सोडा क्षार या फिर सोडा राख कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, इसे गर्म करने पर यह जल का रवा खो देता है और निर्जलीय Na2CO3 प्राप्त होता है। निर्जलीय यानी इसमें कुछ भी मात्रा में जल नहीं है, जल समाप्त हो जाता है। और इसी को चूंकि जल समाप्त हो गया तो यह तो सूखा हो गया, इसलिए इसको सोडा क्षार या फिर सोडा राख भी कहते हैं। जल निकल गया तो वह एक राख के तरह हो गया, सूखा। अब इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर इसको मृदु बनाने में, यानी जल जो बिल्कुल बेकार लगता है पीने में, मीठा नहीं लगता है, उसमें जब इसको डाला जाता है तो वह जो है मृदु यानी वह मीठा हो जाता है। दूसरा है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। तो कांच बनाने, साबुन बनाने और कागज बनाने का जो उद्योग होता है वहां प्रयोग करता है। तीसरा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। आपको पता होगा कि जब पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है किसी पहाड़ के नीचे से या समुद्र के अंदर से, तो उसमें क्या होता है, वह शुद्ध नहीं होता है। उसको शुद्ध करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है
चौथा, घरों में साफ सफाई करने में। साफ सफाई का मतलब क्या हुआ? साफ सफाई का मतलब हुआ कि वह जगह जो है पूरा तरह से कीटाणु से रहित हो। यानी हम लोग जब धूल कण हमारे घर में पड़ता है, या फिर कोई न कोई लोग आते जाते रहते हैं, या फिर और भी कुछ गंदगी के कारण उसमें जो भी कीटाणु सब हमारे घर के अंदर वो हो जाता है, जब हम लोग उसमें धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है? वह कीटाणु समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है घरों में साफ सफाई करने में। अगला है, एक तरह से बोल सकते हो पोछा लगाने में। अगला है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से ही पता चलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पी से प्लास्टर, ओ से ऑफ पेरिस, पी, तो पीओपी भी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, तो इसको लिखे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पॉप। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। इसका सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये आधा जो लगा हुआ है 1/2, इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध, और हाइड्रोजन तो हाइड्रेट, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, इसे संक्षेप में पॉप भी, POP भी कहते हैं। अब इसका जो बनाने का विधि है, तो बनाने का विधि क्या है कि जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री ताप पर, 100 डिग्री ताप ये सेंटीग्रेड में है या सेल्सियस में है, इसको यदि केल्विन में बदलना चाहेंगे तो 273 इसमें ऐड कर दीजिए, यानी एक तरह से 373 केल्विन तापक्रम भी बोल सकते हैं। यानी हम लोग ये इसके जगह 100 डिग्री सी के बदला जो है 373 केल्विन ताप भी बोल सकते हैं। यानी एक तरह से ये हो गया T डिग्री सेल्सियस है, इसको बोल सकते हैं 273 प्लस T, ये T जैसे जोड़ेंगे ये हो जाएगा केल्विन में। ठीक है, खैर इसको कोई उतना अति ज्यादा ध्यान इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। तो 100 डिग्री ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो CaSO4 इंटू 2H2O ये होता है आपका जिप्सम का सूत्र। इसको 100 डिग्री पर टेम्परेचर पर किए गर्म, इससे CaSO4 इंटू हाफ H2O बचा प्लस 3/2 H2O। इसी चीज को हम लोग संतुलित करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इधर का हाफ यानी ये दोनों गायब हो गया, तो यहाँ पर 2 नीचे में हो जाता है, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, मतलब सीधा सीधी बात, इस रिएक्शन को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा हम बोर्ड एग्जाम में कौन सा लिखें? आपका जो मन है लिखो, बट कोशिश करो आपकी इसको लिखो, ये वाला जो है मेन रिएक्शन उसको जरूर लिखो। आपका मन है ना हम दोनों लिखेंगे तो आप दोनों लिखो, बट इस दोनों में कम से कम एक रिएक्शन को जरूर लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसके गुण धर्म के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप जनरली तौर पर इसका नाम तो पहले भी सुन चुके होंगे, है कि नहीं? कि किसी का हड्डी टूट गया तो बोलिएगा, देखिएगा कि उसके ऊपर उजला उजला जो है पूरा तरह से परत से एक ढका हुआ है, कहिएगा प्लास्टर किया हुआ है, उसको बोलिएगा ना, जैसे देखिए कहिएगा प्लास्टर किया हुआ है। तो ये नाम तो आप पहले से सुने हैं, प्लास्टर नाम सुने हैं, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर वगैरह हड्डी उड्डी कहीं खिसकता है तो वही चीज का प्रयोग किया जाता है, उसमें किया जाता है, हड्डी को सही जगह पर रख करके इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस को डाल दिया जाता है। और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह एक तरह से जल के साथ इतना तेजी से रिएक्शन करता है कि तुरंत यह जम जाता है। जम, जैसे सीमेंट को आप सीमेंट में देखते हो थोड़ा देर के लिए पानी डाल करके छोड़ दो वह जम जाता है, उसी तरह से यह भी होता है कि जैसे इसमें जल से डालते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर यह बिल्कुल कड़ा हो जाता है। चलिए चलते हैं गुण पर पढ़ते हैं। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। पहला गुण था यह सफेद चूर्ण होता है, यह सफेद होता है ये। दूसरा, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है जिससे यह 5 से 10 मिनट के अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर जमकर एक कड़ा एवं छिद्र युक्त ठोस बन जाता है। ठोस बन जाता है, पूरा तरह से यह कड़ा हो जाता है। ठीक है,
और कड़ा जब होगा तो हड्डी जो अपने जगह से खिसका रहेगा उसको जो है आप सही स्थान पर डाल करके थोड़ा देर तक रखने के बाद जो है वह हड्डी अंदर ही अंदर अपने आप जुड़ जाता है। चलिए खैर दूसरा इसका उपयोग पर चलते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को सही स्थान पर लाने में, अभी हम डिस्कस किए ही थे कि हड्डी यदि सही स्थान पर नहीं है तो उस पर जो है प्लास्टर कर दिया जाता है जिससे हड्डी जो है अपने सही स्थान पर आ जाता है। दूसरा है खिड़कियों एवं दरवाजों के छिद्र को बंद करने में, बिल्कुल आपको कपड़ा में चाहिए कि बिल्कुल कुछ हवा नहीं आए, बिल्कुल छेद है उसको लगा दीजिए तो यह जो है बिल्कुल छेद को बंद कर देता है। तीसरा उपयोग है अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, यानी अग्नि से इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, जलेगा उलेगा नहीं, इसीलिए अग्निरोधक पदार्थ भी बना सकते हैं इससे। चौथा है खिलौना, मूर्ति, सजावट के सामान एवं सांचे बनाने में। सांचे आप समझते हैं, सांचे का मतलब हो गया कि एक ऐसा आकार जिसमें यदि कोई चीज दूसरा चीज डालेंगे तो वह उसी का आकार ले लेगा। जैसे आप लोग ईटा बनाते हुए देखे होंगे तो ईटा को कैसे बनाते हैं, एक चौखुट्टा टाइप का होता है, काठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, उसमें मिट्टी डालते हैं तो इससे उसके अंदर जिस तरह का आकृति होता है वही बन जाता है। मूर्तिकार लोग जो मूर्ति बनाते हैं क्या करते हैं, सांचे में जो है उस चीज को ढाल लेते हैं जिससे मूर्ति का रंग, मतलब मूर्ति का जो चेहरा होता है वह सांचे के अनुसार बन जाता है। ठीक है, ये सांचे हो गया। अगला है प्रयोगशाला में उपकरणों को वायु अंतरालों को सील कर उसे वायु रोधी बनाने में, मतलब यदि प्रयोगशाला के अंदर वायु जो है आना वर्जित है, यदि जिस क्षेत्र से वायु आ रहा है वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया तो वह जो है वायु रोधी बन जाएगा, वहां पर वायु का प्रवेश नहीं होगा। तो ये था इसका उपयोग। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए, तो आज हम लोग जो है 4 चीजों पर डिस्कस किए, जिसमें एक था ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा था धोबन सोडा, तीसरा था खाने वाला सोडा और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन 4 चीजों पर हमने आज डिस्कस किया और यह बहुत ही महत्वपूर्ण लवन है एग्जाम के व्यू से भी। तो इन चारों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चन इससे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। मिलते हैं कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।